बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक तो डिस्कस करते हैं मार्केट की आज की जो क्लोजिंग आई है, थोड़ी सी पॉजिटिव। तो मार्केट की जो ये अब थ्रू आउट जो एक परफॉर्मेंस चल रही है, बल्कि परफॉर्मेंस की बजाय इसको आप कहें कि एक सर्वाइवल चल रही है। मार्केट जब सर्वाइव कर रही है इन तमाम क्राइसिस को, तो इसमें अब आने वाले दिनों में रोल ओवर वीक का एंड होगा, तो उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें कुछ आगे मूवमेंट बन सकती है या बहुत ज़बरदस्त रेटों पे जहाँ उनको टारगेट करना चाहिए। हमेशा कहता हूँ कि फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस ये सबसे बेहतरीन चीज़ होती है क्राइसिस में, कि अगर आप उसको प्रॉपरली जो है फाइंड करें, बाय करें, तो फिर एक अच्छा प्रॉफिट जो होता है वो आपको मिल जाता है। प्लस हैस्कोल में आज एक बड़ी मूवमेंट रही, हालांकि मार्केट डल थी और वॉल्यूम लीडर भी रहा हैस्कोल। और हैस्कोल जैसे स्टॉक में आपको पता है कि जो न्यूज़ चल रही हैं, तो वो क्या गेम है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिनके पास होल्डिंग है वो क्या करें, कोई अगर बाइंग करना चाहते हैं करनी चाहिए या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और आने वाले दिनों में क्या न्यूज़ आ सकती हैं इसमें। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ जी। मार्केट की आज की जो क्लोजिंग है वो 41,117 पे आई। 18 पॉइंट जस्ट जो सी ये पॉजिटिव क्लोजिंग थी। वॉल्यूम बहुत कम थे। रीज़न्स हम सबके सामने हैं। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी बिल्कुल अनसर्टनटी है उसमें। आईएमएफ ख़त्म हो गई, अभी तक फ़िलहाल कहानी कुछ नज़र नहीं आ रहा उसमें कि क्या होना है क्या नहीं। और बजट जो है वो बिल्कुल आपको पता ही है कि इस वक्त जस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून में एक्सपेक्टेड है, तो वो भी बिल्कुल सर पे खड़ा है। और उसमें भी अभी तक जो न्यूज़ आ रही हैं वो टैक्सेस के हवाले से ही आ रही हैं कि टैक्सेस लगेंगे, प्रॉपर्टी वाली साइड पे टैक्सेस लगेंगे। तो वो तो जिस तरह मैंने कहा कि आपके पास मुख्तलिफ एरियाज़ हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के, जहाँ ब्लैक मनी जाता है, उसमें एक प्रॉपर्टी है। पीछे आपने देखा, फिर पीछे क्रिप्टो में भी बड़ा पैसा गया, दो कि वो लीगली नहीं था लेकिन इंडायरेक्ट चैनल से काफ़ी गया। उसके बाद गाड़ियों में बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने देखा, क्योंकि प्राइस वहाँ पे चीज़ें जो सी चली। स्टॉक मार्केट ने सफ़र किया। अब ये है कि अब आपके पास जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी भी डाउन है, गाड़ियों वाला सिलसिला भी कम है। क्रिप्टो का आपको पता है उसके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, और उसमें भी अभी एज सच ओवरऑल भी अगर देखें तो इस वक्त वो डाउन है। कम्युनिटीज़ में, करेंसी में बहुत ज़्यादा फॉरेक्स में जो है वो पैसा गया, और उसमें बड़ी अच्छी अर्निंग भी हुई, क्योंकि डॉलर आप देखें कहाँ पे गया। इवन एक टाइम पे कम्युनिटीज़ आपकी जो सी हैं तमाम जो सी हैं कोल और गोल्ड और तमाम चीज़ें जो सी हैं बड़ी इंक्रीज़ की, बट वो भी अब पीक आउट हो चुकी हैं। तो ये तमाम चीज़ों में फ्यूचर में अगर देखा जाए, तो अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए, तो फिर स्टॉक मार्केट एक वो एरिया जो कि इतने अरसे से उसमें वो वॉल्यूम नहीं बन पा रहे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो वो होपफुली इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल साइड पे और इकोनॉमिक साइड पे, तो फिर जो है इसमें एक बहुत ज़बरदस्त रैली बन सकती है। तो तब तक लेकिन ये है कि इसमें इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है, डल मार्केट फ्रस्ट्रेट करती है। डल मार्केट ख़ास तौर पे अगर हाई वॉल्यूम मार्केट हो ना, वो चाहे फिर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपको मूवमेंट मिलती रहती है उसमें। इंडेक्स भी एक बड़े स्पैन में मूव करता है, स्टॉक्स भी एक अच्छे स्पैन में मूव करते हैं, यानी 5% तक ऊपर चले जाते हैं, 3-4% नीचे आ जाते हैं। अगर इस तरह का जिग जैग मूवमेंट भी देखें, तो एक आपको तकरीबन 3 से 6, 7, 8%, समटाइम 10% तक की मूवमेंट जो सी वो मिल जाती है। तो उसमें डे ट्रेडिंग भी आपकी जो सी हो जाती है। तो डल मार्केट में ना तो आप डे ट्रेड कर सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। शॉर्ट ट्रेड्स भी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि कल मार्केट अगर ओपन हो तो वो पता लगे कि वैसी न्यूज़ आ जाए कि मार्केट ओपन ही डाउन साइड पे हो और मज़ीद डल हो जाए। ठीक है जी। तो वो इस पूरे सिनेरियो में एक चीज़ जो सी है वो आपने जो सी देखनी होती है कि क्राइसिस को सरवाइव करना है पेशेंस के साथ, अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करना है, पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं आना, और अच्छे स्टॉक को एवरेज करना है। और जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता जाए उसको प्रॉफिट टेकिंग करके कैश क्योर करते जाएं, और जैसे ही कोई स्टॉक आपकी बाइंग रेंज में है तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते जाएं। तो इस तरह आप एक अच्छा थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट साथ गेन करते जाएंगे, और साथ में अच्छा पोर्टफोलियो भी बिल्ड करते जाएंगे, जो कि जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो आपको फिर बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है मिलेगा। तो इसीलिए ये टाइम है पोर्टफोलियो को पूरा मैनेज करने का। अगर आप फील करते हैं कौन से स्टॉक्स को किसी से रिप्लेस करना है, तो कुछ को रिप्लेस कर लें, जो कि आने वाले दिनों में स्टॉक्स आपको पे आउट भी दे सकते हैं, अच्छा गेन भी दे सकते हैं। अगर किसी को एवरेज करना है तो एवरेज करें, दिस इज़ द टाइम।
तो क्योंकि जब बिल्कुल चीज़ें लो साइड पे हैं तो वहीं पे एवरेज ज़्यादा अच्छी बनती है, रादर के जब वो एक रैली बनाएंगी तो वहाँ पे जाके आप दोबारा से बाइंग करें, ऐड करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है थोड़ी सी पेशेंस, जहाँ पे आपने इतना अरसा जो सा जो भी दोस्त इवन पिछले 3-4 साल से जो स्टॉक मार्केट में है, तो मेरा नहीं ख्याल उनको कोई बहुत अच्छा टाइम मिला होगा। बहुत टफ़ टाइम जो सा स्टॉक मार्केट के लिए था ओवरऑल ही। तो वो अब थोड़ा सा वेट करें तो इंशाल्लाह ताला दुआ ये होनी चाहिए कि चीज़ें बेहतर हों, और फिर जो आगे आने वाले दिनों में मैंने जिस तरह कहा कि एक अच्छा जोन सा है वो गेन एक्सपेक्टेड है स्टॉक मार्केट से। बाकी कल के लिए भी स्टिल वही स्ट्रेटजी रखें आपकी। सेक्टर वाइज हम डिस्कस करते रहते हैं, मेरी वीडियोस पे आप देखते रहते हैं। स्पेसिफ़िकली क्योंकि चीज़ें वहीं पे खड़ी हैं तो मैं इसलिए स्पेसिफ़िक अभी स्टॉक मेंशन नहीं करा जब तक कि किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ ना आए या वो ऐसे लेवल्स पे ना हो उसको फ़ौरन मैं आपको सजेस्ट करूँ कि बाय करो, उसको मैं सेपरेटली मेंशन कर देता हूँ। लेकिन अगेन वही टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्टिल जो बाइंग रेंज में तकरीबन सारे ही बाइंग रेंज में, इवन टीआरजी को आपको याद होगा मैं कहता था जब वो 100 से नीचे आएगा तब उसको हम देखेंगे, तो वो भी तकरीबन उन्हीं लेवल्स के पास जो सा है वो आ रहा है कि वहाँ पे उसको फ़िलहाल जो सा दोबारा से टारगेट किया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट। बाकी अगर आप नेटसोल देखें बेहतरीन रेट पर है, एवीएन बहुत बेहतरीन रेट पर है, सिस्टम 400 पे आ गया, 400 से नीचे यहाँ पे अब आप उसको टारगेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। तो हर स्टॉक टेक्नोलॉजी सेक्टर का इस वक्त लो साइड पे, और यहाँ से आप वो बाइंग रेंज पे यहाँ पे आपने सेल नहीं करना बल्कि एवरेज करना है, होल्ड करना है या बाय करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये तमाम सेक्टर जो सा है आपको आने वाले दिनों में फिर दोबारा परफॉर्म करता नज़र आएगा। उसी तरह आप आ जाओ ऑयल एंड गैस में, तो रिफाइनरी सेक्टर में कुछ न्यूज़ खासतौर पे पीआरएल के हवाले से। आपको पता है कि रशियन ऑयल जब आएगा उसकी रिफाइनिंग के हवाले से पीआरएल का नाम आ रहा था, तो पीआरएल थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और अभी भी क्योंकि लो साइड पे तो यहाँ पर आप बिलो 14 या 13.5 से नीचे बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। तो यहाँ से उसमें एक अच्छी मूवमेंट जो सी है वो तो एक्सपेक्टेड है ही है। अटक रिफाइनरी ऑन द अदर हैंड सुपर स्ट्रॉन्ग जा रहा है, तो उसको तो आप अभी होल्ड करें और 200 का टारगेट रख सकते हैं। इसी तरह फूड में आ जाएं तो प्रेमा, मिचेल्स, नेशनल फूड्स बहुत ज़बरदस्त लेवल्स पर हैं, इनके पास है, होल्ड करें। जो अगर कोई एवरेज या बाय कर चाहता है बिल्कुल इन रेट्स पे कर सकता है। इसी तरह हबको बेहतरीन दोबारा से तकरीबन 68 के पास आ चुका है, यहाँ पे आप डिप पे इसको बिल्कुल बाय कर लें, तो ये आप दोबारा से इसमें फ्यूचर में कैपिटल गेन प्लस पे आउट भी आपको मिलता रहेगा। इस तरह एमटीएल का भी मैंने मेंशन किया था, बाइफो का मेंशन किया था, वो तमाम स्टॉक आप वीडियोस में देख सकते हैं कि इस वक्त बाइंग रेंजेस में उनको आप बाय कर सकते हैं और फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट आपको उनमें से मिल जाएगा। अब आ जाएं जी आप हेस्कोल की तरफ। हेस्कोल का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हेस्कोल में क्या गेम है। आज हेस्कोल ने बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई थ्रू आउट द डे, और वॉल्यूम्स भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो इसको तो अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि इसको तो एक नोटिस आया था कि सस्पेंड कर दिया जाएगा और 90 डेज़ का टाइम दिया था। तो देखें ये जो पेनी स्टॉक होते हैं ख़ास तौर पे जो डिफ़ॉल्टर काउंटर में होते हैं, इनमें इस तरह की न्यूज़ आती है तो इनमें थोड़ी सी ना अनप्रडिक्टेबल मूवमेंट होती है। और क्योंकि हैस्कोल बहुत ज़्यादा ही डाउन चला गया था, आप देखें कि 5 भी ब्रेक करके नीचे आया हुआ था, तो वहाँ से एक पुश बैक बनता ही था। और प्लस एट द सेम टाइम कि अगर आप उसको देखें दीवान फ़रूख मोटर को, तो वो कब से डिफ़ॉल्टर काउंटर, बहुत से स्टॉक कब से डिफ़ॉल्टर काउंटर में है। तो हैस्कोल में भी यही है कि वो टाइम मिला है, अभी वो आगे जाके एजीएम वगैरह कंडक्ट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि रेक्टिफाई करें। तो इस तरह की जब न्यूज़ आएंगी तो उसमें थोड़ी सी एक मूवमेंट दोबारा बन सकती है। और ये इट्स अ पार्ट ऑफ पीएसएक्स, ये ऐसी ही गेम होती है। बट एट द सेम टाइम ऐसे स्टॉक में मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाकर इसको 5 से ऊपर जब जाए या ये अब 6 से ऊपर जाए तो वहाँ पे जाके आप बाय कर लें, नहीं। हाँ, जिन्होंने अगर हाई साइड पे बाय किया और जब ये 5 से नीचे गया था तो वहाँ पे मैंने कहा था कि वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं, और देखें जिस तरह कि आज जंप आया तो उसको फिर आप फ़ौरन उस क्वांटिटी को सेल कर दें। तो 5 से नीचे तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अब ये अगर सपोज़ कल को 6 क्रॉस करता और वहाँ पे जाके एंट्री ले लेते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की है। जब और स्टॉक जो कि नॉर्मल काउंटर में चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, वो अच्छे रेटों पे मिल रहे हैं, तो एक ऐसे स्टॉक में जहाँ पर जो भी है इन एनी केस रिस्क है, तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ा अवॉइड करना ही बेहतर है। हाँ, अगर कोई बाकी स्टॉक इस वक्त जो सा वो रैलियाँ बना रहे हों और आपके पास चॉइस हो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ये अभी रह गया है और इसमें कल को कोई एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है, डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल सकता है, तो फिर तो रिस्क लेना बनता है। लेकिन अभी तो बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि बिल्कुल मल्टीपल ईयर के लो के पास हैं, तो उनमें मेरा ख़्याल अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है।
थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें करना भी चाहें तो 5 बिलो जब है प्रेजेंट सिनेरियो में तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। और जैसे ही फिर उसमें एक आध रुपये का गेन मिले तो एग्ज़िट ले लें, या स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, क्योंकि ऐसे स्टॉक में टाइमली एग्ज़िट लेना जो सा वो बहुत ज़रूरी होता है, इससे पहले कि कोई बुरी खबर आए और आप उसमें फिर स्टक हो जाएं। तो हैस्कॉल के हवाले से अभी तक के लिए देखें, एट द सेम टाइम जब भी इसकी डिफ़ॉल्ट काउंटर में ये चला गया था और फिर अभी ये सस्पेंशन की न्यूज़ आई थी तो लगा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तब भी यही डिस्कस किया था कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ PSX। इस तरह की चीज़ें नोटिस आते रहते हैं। या तो आप ये देखें कि कंपनियों को इस चीज़ के ऊपर डिफ़ॉल्टर काउंटर में चली जाती हैं कि उन्होंने एनुअल फ़ीस पे नहीं की, विच इज़ अ वेरी नॉमिनल थिंग। तो आप इमेजिन करिए, तमाम ये पूरा प्री प्लान्ड एक गेम इस तरह चलती है कुछ स्टॉक्स में। वो फ़ी पे नहीं करते, वो डिफ़ॉल्टर काउंटर में चले जाते हैं, उनको टाइम मिल जाता है, फिर वो फ़ी पे कर देते हैं, फिर वो नॉर्मल काउंटर में आ जाते हैं, डिफ़ॉल्टर में जाके वो सारा माल उठा लिया जाता है। तो ये होता है, ये बिगनर्स को नहीं पता चलता, स्मॉल इन्वेस्टर्स को, नए लोगों को नहीं पता चलता, बट पुरानी लोग इस तरह की गेम्स करते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि इस तरह के रिस्की स्टॉक में, और ख़ास तौर पर जब इस तरह की पॉलिटिकल सिनेरियो चीज़ें, तो थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। हाँ, उन लोगों के लिए जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया हुआ है 6-7 के पास, तो वो बिल्कुल, जब ये 5 से नीचे था तो उस वक्त भी कहा था कि डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एवरेज कर लें। और अगर किसी ने 5 से नीचे बाय किया था और आज जिस तरह इसमें एक मूवमेंट बनी, तो कल वो इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और जब ये ऊपर जाता है तो 5.5 से ऊपर सपोज या 6 के पास, वहाँ पे बाय करना थोड़ा सा रिस्की है, अवॉइड करना बेहतर है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें ओवरऑल एक थोड़ा सा मार्केट के हवाले से डिस्कस किया, हैस्कॉल का थोड़ा सा डिस्कस किया कि इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस वक्त इसमें क्या रिस्क फैक्टर है, अगर हमारे पास होल्डिंग है तो उसमें हमने किस तरह प्ले करना है, और अगर बाइंग करनी है तो वो हमने करनी है किस तरह, किन लेवल्स पे करनी है, और हाई साइड पे हमने इसको अवॉइड करना है। तो बाकी कल के लिए अपने पोजीशंस को होल्ड करें। जो हम प्राइस रेंज जो से डिफरेंट स्टॉक्स के मेंशन करते हैं, उस प्राइस रेंज में जब चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो आपका मुंतज़र होगा। अपने पोर्टफोलियो पे फोकस करें और उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को उसमें डिवर्सिफाई करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली और अच्छा गेन जो है वो मिल सकता है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग में फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें पोटेंशियल है कि उनको ऐड करना चाहिए, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।